हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओखड़ क्लासेस पर। तो आज बच्चों हम कक्षा 6 की गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित की हमारा न्यू सिलेबस आ चुका है और गणित की पहली प्रश्नावली है गणित में पैटर्न। तो बच्चों पैटर्न होता क्या है, पैटर्न को हम पढ़ेंगे। तो देखो पैटर्न को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्याएं होती हैं, यानी कि एक, एक के बाद में दो, दो में एक जोड़ा तीन, तीन में एक जोड़ा चार, चार में एक जोड़ा पाँच, पांच में एक जोड़ा छह, इस प्रकार संख्याएं चलती जाती हैं। तो ये क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न हो गया, जैसे कि इनमें सभी में एक एक जुड़ रहा है। इसी प्रकार कोई भी रंग का भी हो सकता है, जैसे कि लाल रंग आ गया, लाल के बाद में हरा आ गया, नीला आ गया। इस प्रकार कलर आते जाएंगे, अलग अलग कलर का भी पैटर्न हो सकता है। कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे कि एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। इस प्रकार कोई भी आकृति भी हो सकती है, जैसे कि एक डब्बा, दो डब्बे बन गए, तीन डब्बे, चार डब्बे। ये क्या है, एक पैटर्न। यानी कोई भी एक निश्चित, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी हो रही हो या फिर समान चल रही हो, जैसे कि एक बिंदु और तीन बिंदुओं से एक त्रिभुज बन गया। अब आगे कितने बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा, देखो एक दो तीन चार पाँच छह, छह बिंदुओं से त्रिभुज बन गया। ऐसे ही आगे एक दो तीन चार पाँच छह, सात आठ नौ दस, दस बिंदुओं से त्रिभुज बन गया। तो इस तरीके से क्या है कि एक पैटर्न हर आकृति, संख्याओं, रंग इत्यादि में मिलता है हमें दैनिक जीवन में। तो हम पढ़ेंगे गणित में पैटर्न। तो देखो सबसे पहले क्या है, गणित क्या है। हम 1.1 पढ़ रहे हैं। गणित क्या है, गणित पैटर्नों यानी प्रतिरूपों, जो भी हमने पढ़े हैं ये प्रतिरूप या संख्याएं कुछ भी, प्रतिरूपों की खोज यानी इनका पता करना, पहले तो खोज करना, तथा पैटर्नों के अस्तित्व का स्पष्टीकरण यानी इनको स्पष्ट करना कि क्या पैटर्न लग रहा है इनमें, यानी कितना ऐड हो रहा है या कितनी संख्या बढ़ रही है, ही गणित है। यानी पैटर्नों की खोज तथा पैटर्नों के अस्तित्व का स्पष्टीकरण ही गणित है। अब देखो पैटर्न क्या होता है, यह संख्याओं, रंगों, आकृतियों आदि की दोहराई गई व्यवस्था है। देखो संख्या, जैसे कि एक के बाद में एक जोड़ा तो दो, दो के बाद में एक जोड़ा तीन, तीन में एक जोड़ा चार, या फिर लाल के बाद में हरा नीला, ये संख्या हो गई, रंग हो गई, आकृतियां हो गई। इन्हीं की दोहराई गई व्यवस्था को क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी। अब चलते हैं हम आगे। आपके पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए पता लगाएं। पेज नंबर 2 पर तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो देखो बच्चों, हम हमारे जीवन में हर जगह गणित काम में लेते हैं। गणित के बिना जीवन संभव नहीं है। गणित हमारी हर जगह मदद करता है। जैसे वस्तुओं की खरीदारी करते समय, जैसे वस्तुओं को खरीदने जाते हैं, मोल पूछते हैं, उसका रेट पूछते हैं, या फिर कितनी वस्तु खरीदनी है हमें, तो सब जगह क्या काम में आता है, गणित। खाना बनाते समय, खाना बनाते समय जैसे कि हमें कितनी सब्जी बनानी है या कितनी रोटियां पोरनी है, सब चीजें बनाते समय, रोटियां खाना बनाते समय क्या काम में आता है, गणित। तो जैसे कि गेंद फेंकते समय, यानी गेंद को हम फेंकेंगे तो हम कितनी दूरी से दौड़ कर आएंगे, या कितनी लंबी पिच है, या फिर कितनी गेंदें फेंकनी है, तो इसमें भी क्या है हमारी गणित। यानी सब जगह जैसे कि पांच गेंदें फेंकी तो ये क्या हो गया, एक गणित। खेल खेलते समय, यानी कोई भी खेल खेलो उसमें गणित जरूर आता है। जैसे कि कोई पैटर्न हो सकता है, ये गणित। जैसे कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कोई भी संख्या का खेल हो सकता है। तो हर जगह हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है, गणित। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। तो हमें बताना है कि मानव को आगे बढ़ाने के लिए गणित ने कैसे योगदान दिया है। अब देखो हमारे बुक में भी दिया हुआ है ये, और मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है। आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। पहला क्या है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों की गति के पैटर्नों की समझ ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया। यानी हमने तारों, ग्रहों, उपग्रहों की गति का पता लगाया पहले, यानी कि इनका एक पैटर्न पकड़ा हमने, किस प्रकार ये ग्रह गति करते हुए वापस दोहराते रहते हैं। फिर हमने, जिसके फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल रहे। यानी पहले हमने इनकी ग्रहों की गति का पता लगाया, वो ग्रहों उपग्रहों की, और फिर हमने गणित की मदद से इनका कैलकुलेशन किया, कैसे कितनी दूरी से ऐसे चक्कर लगाते हैं ये उपग्रह, ग्रह, तारे आदि।
और फिर हमने उसी गणित लगाकर और इनको चंद्रमा और मंगल पर भेजा। तो रॉकेट भेजने में हम क्या रहे, सफल रहे कि कितनी गति से भेजेंगे तो ये पहुंचेगा, कितनी दूरी पर पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा। अब देखो दूसरा, जीनोम के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की है। जीनोम क्या होता है, हमारे डीएनए होता है एक शरीर में, यानी डीएनए होता है, यानी कोशिका में डीएनए। तो डीएनए से जीनोम होता है। अब जीनोम की इकाइयों से कैसे पता चलता है, यानी कि जीनोम को समझकर हमने रोगों का पता लगा लिया। अब जीनोम से हमें पता चल गया कि कौन सा रोग है, तो उनका उपचार हमने पहले ही उसका उपचार खोज लिया, तो उनका उपचार करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इस प्रकार गणित ने हमारे दैनिक जीवन में सुधार किया है। यही हमारे क्या है, गणित क्या है, ये हमने आज क्या पढ़ा, गणित क्या है। अब नेक्स्ट हम 1.2 भी पढ़ेंगे, 1.3 भी पढ़ेंगे, इस प्रकार सारी प्रश्नावलियां पढ़ेंगे। यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि नीचे बटन दिया हुआ है लाल रंग का, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी फायदा उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़कर डेली पढ़ें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो रोज मिलते रहेंगी। आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा इस चैनल पर। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।